दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कर कामादि खलदल गंजनम मन चाहे नाचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सील स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गोरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षियली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कहीं मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कल लगे सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। धन्यवाद। है सत्य से ही समस्त भव वैभव का मूल होता है। इस संसार में सत्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जय श्री राम। कार्यक्रम के लिए आज के टाइम कीपर, फोटोग्राफर, स्कोरर और इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने वालों से अवगत करवाना चाहूंगी। आज के हमारे स्कोरर हैं अध्यापिका रंजना मैम, हमारे टाइम कीपर हैं अध्यापिका अमन मैम, फोटोग्राफर हैं अध्यापक गौरव धीमान सर और इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने वाली हिंदी अध्यापिका रितु मैम। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं परमजीत मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। जय श्री राम। आए हुए सभी विद्यालय के अध्यापकों और विद्यार्थियों का स्वागत है। आज प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। जिस पर हमारा हक न हो और उसे लेने का हमारा मन हो तब महाभारत की शुरुआत होती है, पर जिस पर हमारा हक तो है पर हमें दूसरों के लिए उसे छोड़ देने का मन करे तब रामायण की शुरुआत होती है। रामायण के हर एक किरदार से हमें जीवन जीने की कला पता चलती है, जिसे हम अपने आसान शब्दों में लाइफ मैनेजमेंट कहते हैं। आज प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले कुछ चरित्रों का वर्णन करना चाहती हूँ। जैसे राजा दशरथ, जब उनका पहला बाल सफेद आया तभी उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अपनी राजगद्दी यानी कि अपना सिंहासन का पद देने का निर्णय किया। इससे हमें यह पता चलता है कि जब भी हमें लगे कि हम किसी पद के काबिल नहीं हैं या समय आ गया है अब इसे त्यागने का, तो हमें निसंकोच उस चीज को त्याग देना चाहिए, किसी चीज का मोह नहीं करना चाहिए। प्रभु श्री राम, उनके जैसे आदर्श हमें देखने को कोई नहीं मिलता है। हमें अपने जीवन में उनके आचरण को लाना चाहिए, जिससे हमारा मन शुद्ध हो और हमें जीवन जीना आ जाए। हम प्रभु की भक्ति करने के लिए तो मन से समर्पित होते हैं, बट अगर अपना आचरण हम सही करेंगे तो सीधे हमें भगवान की प्राप्ति होती है। उनके अनुज लक्ष्मण से हमें यह पता चलता है कि हमें कभी कोई काम अपने
प्रशंसा के लिए नहीं करना चाहिए। छात्रों को यह शिक्षा मिलती है कि हमें कार्य करते रहना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि लक्ष्य की प्राप्ति क्या होगी, हमें इससे क्या मिलेगा। और अब मैं प्रश्नोत्तरी को शुरू करना चाहती हूँ, मैम से अनुमति चाहती हूँ, क्या शुरू कर सकते हैं? ओके। प्रश्नोत्तरी को शुरू करने के लिए दिशा निर्देश है, इन्हें ध्यान पूर्वक सुनिए। इस प्रश्नोत्तरी के 4 चरण होंगे, यानी कि 4 राउंड होंगे। पहला राउंड प्रश्नोत्तरी, जिसमें हम हर एक टीम से एक एक प्रश्न पूछेंगे। उतार देना ये वाला। मैं उठवा देता हूं। पहला चरण शुरू करने से पहले आपके लिए दिशा निर्देश ये है कि हर एक राउंड में आपको उसके पहले इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। अब पहला राउंड है प्रश्नोत्तरी, इसमें 3 भाग हैं। हर एक भाग में हर एक टीम को एक एक प्रश्न पूछा जाएगा, ओके। और हर एक प्रश्न का 2 अंक हैं, ठीक है। और समय सीमा सोचने के लिए 20 सेकंड होगी। पहली टीम का प्रश्न होगा तो उसे 20 सेकंड मिलेंगे, पर अगर उन्हें उत्तर ना आए तो वो दूसरी टीम को पास कर दिया जाएगा और उसके अनुसार उनकी समय अवधि कम कर दी जाएगी और उसका अंक भी उन्हें एक ही प्राप्त होगा, ठीक है। और प्रश्नोत्तरी का जो उपयुक्त आंसर है वो लीडर्स चूज करेंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे और जिसने आंसर देना है वही माइक को पकड़ेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न दधीची टीम के लिए है। राजा दशरथ के पिता कौन थे? राजा दशरथ के पिता अज थे। बहुत अच्छा उत्तर, महाराज अज थे। तीसरा प्रश्न वशिष्ठ टीम के लिए, किस विद्या से सोने के बाद भी कोई प्रहार नहीं कर सकता? बला अति बला। बहुत अच्छा उत्तर, बला अति बला। अंतिम प्रश्न ताड़का नामक अत्रि टीम के लिए, ताड़का नामक राक्षसी कहाँ रहती थी? वन में। कौन से वन में? ऑन करो। ताड़का वन में। सही आंसर, वेरी गुड, ताड़का वन में। ने राम लक्ष्मण को कितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए? 100 प्रकार के। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न टीम दधीची के लिए, भरत के नाना का नाम क्या था? भरत के नाना का नाम क्या था? आपके पास सिर्फ 20 सेकंड है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका प्रश्न टीम वशिष्ठ को पास किया जाता है। केकई राज। केकई राज, बिल्कुल सही जवाब। तीसरा प्रश्न वशिष्ठ टीम के लिए, राम सीता तथा लक्ष्मण को वन छोड़ने रथ से कौन ले गया? सुमंत्र। बिल्कुल सही जवाब। अंतिम प्रश्न टीम अत्रि के लिए, राम के वन गमन के पश्चात दशरथ ने कितने दिनों बाद प्राण त्याग दिए? 6 दिन। बिल्कुल सही। उनका अंतिम चरण, पहला प्रश्न वशिष्ठ टीम के लिए, भरत का विश्वामित्र भरत केकई राज के यहाँ कितने रथों के साथ अयोध्या के लिए निकले?
गलत जवाब। भरत कैकेयी राज के यहाँ से कितने रथों के साथ अयोध्या के लिए निकले? गलत जवाब। वशिष्ठ टीम 100 रथों के साथ। 100 रथों के साथ, बिल्कुल सही जवाब। चित्रकूट अयोध्या से कितने दिनों की दूरी पर था? गलत जवाब। चित्रकूट अयोध्या से कितनी दूरी पर था? 4 दिन की दूरी पर। 4 दिन की दूरी पर, बिल्कुल सही जवाब। राम सीता का पता जानने किस नदी के पार गए? सरयू नदी के पास। गलत जवाब। राम सीता का पता जानने के लिए किस नदी के पार गए? गोदावरी। बिल्कुल सही जवाब। हनुमान को उनकी शक्ति किसने याद दिलाई? जामवंत। वेरी गुड। श्रीमती, बिल्कुल सही जवाब। विश्वामित्र टीम 4 अंक, दधीची टीम 2 अंक, वशिष्ठ टीम 7 अंक, अत्रि टीम 7 अंक। अब प्रश्न है हमारे ऑडियंस के लिए, ध्यान से सुनेंगे प्रश्न। सुग्रीव कौन थे? रेज योर हैंड ओनली। सुग्रीव कौन थे? दिव्यांशु स्टैंड अप। सुग्रीव कौन थे? यस, अजिंक्य ने रेज हैंड किया था। बाली का भाई, यस, करेक्ट आंसर। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज बाली के छोटे भाई थे। वेरी गुड। एक और प्रश्न है ऑडियंस के लिए। कौन सा पर्वत चाहता था कि हनुमान उस पर कुछ समय विश्राम कर ले? कौन सा पर्वत चाहता था कि हनुमान उस पर कुछ समय विश्राम कर ले? No. Yes, girls. Not Meghan. Not Meghan. You tell the answer. Last one, yes. मैनान पर्वत, करेक्ट आंसर। हर टीम से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह पास राउंड नहीं है, ये दूसरी टीम को पास नहीं होगा। हर एक प्रश्न के 2 अंक मिलेंगे। सोचने की समय सीमा 20 सेकंड रहेगी। किसने किससे कहा? विश्वामित्र टीम। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अगर जाने में देर हुई, वे अपनी प्रतिज्ञा के आधार पर प्राण त्याग देंगे। अतः मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। किसने कहा और किससे कहा?
राम ने विभीषण से कहा। सही जवाब, राम ने विभीषण से कहा। दधीची टीम, मैं सुग्रीव का सेवक हूँ। हनुमान ने ये किससे कहा और क्यों कहा? हनुमान ने राम से कहा, क्यों कहा? क्योंकि राम ने भेष बदल के आए थे उनसे मिलने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। वशिष्ठ टीम, तुम मेरी बात मान लो, अन्यथा मैं तलवार से काट दूंगा। किसने कहा और किससे कहा? रावण ने सीता से। बिल्कुल सही जवाब, रावण ने सीता से। अत्रि टीम के लिए प्रश्न है, पंपा सरोवर के निकट ऋषभमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं। आप उन्हीं के पास जाएं। वे अपनी वानर सेना के साथ सीता को अवश्य खोज लेंगे। किसने कहा, किससे कहा? शबरी ने राम से। गलत जवाब। ऑडियंस, एनीवन? हनुमान ने राम से। नो। रिपीट द क्वेश्चन। पंपा सरोवर के निकट ऋषभमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं। आप उन्हीं के पास जाएं। वे अपनी वानरी सेना के साथ सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। नो। गलत जवाब। जटायु ने राम से। शबरी ने राम से। नहीं, गलत जवाब। लास्ट। कंबंध ने राम से कहा। हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। विभीषण को आदर के साथ अंदर लाइए। किसने किससे कहा? हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। विभीषण को आदर के साथ अंदर लाइए। राम ने सुग्रीव से। बिल्कुल सही जवाब, राम ने सुग्रीव से। दधीची टीम के लिए, यह काम आप कर सकते हैं। आपकी शक्ति अपार है, लेकिन आपको स्वयं इसका अनुमान नहीं है। जामवंत ने हनुमान से। बिल्कुल सही जवाब, जामवंत ने हनुमान से। टीम वशिष्ठ के लिए, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है। आप इसे कोई दूसरा दंड दें। विभीषण ने रावण से। बिल्कुल सही जवाब, विभीषण ने रावण से। अत्रि टीम के लिए, अगर आप राम को मेरे साथ नहीं जाने देंगे तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। विश्वामित्र ने दशरथ से। बिल्कुल सही जवाब। 20 सेकंड ही रहेगा। एक चूज कर लीजिए। कोई एक चूज करिए। अपना प्रश्न दिखाइए। And you have to explain. आप इसको explain करें। जब भरत चित्रकूट में आया था राम से मिलने, तो उन्होंने राम से उनकी चरण पादुकाएं मांगी राज्य चलाने की। वो कह रहे थे कि मैं अपने आप राज्य का चालन नहीं करूँगा। वो कह रहे थे कि मैं अपने आप राज्य का चालन नहीं करूँगा, राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा। राजगद्दी पे मैं नहीं बैठूंगा, आपकी चरण पादुकाएं लेंगे। आपकी चरण पादुकाएं ही क्या राज करेंगे।
राज करेगी। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। 5 अंक। यह तस्वीर तब की है जब रावण सीता का हरण कर ले गए थे और जटायु उनको बचाने आया था। तब रावण ने उनका एक पंख कहाँ काट से दिया ले था। गए थे? उनकी कुटिया में से, जहाँ पर वो रह रहे थे, वन में से। जटायु उनकी रक्षा के लिए गया था ताकि वह सीता का अपहरण ना कर सके। जटायु ने सीता माता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया, पर रावण ने उनका एक पंख काट दिया। उनके दोनों पंख काट दिए। ये पूरे शत कर दिए उनके पंख। हाफ कट कर दीजिए। 4.5 मार्क्स। 2.5। अपना चित्र दिखाइए। यह चित्र तब का है जब राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि करवाया था और ये सरयू नदी के किनारे है और इसमें अग्निदेव उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके घर जल्द। जिस ऋषि के द्वारा यह यज्ञ संपन्न हुआ था? श्रृंग ऋषि की देखरेख में यह यज्ञ हुआ था और मुनि श्रेष्ठ ने उन्हें यह यज्ञ करने की सलाह दी। बिल्कुल सही जवाब। अपना चित्र दिखाइए। यह दृश्य तब का है जब राम ने धनुष तोड़ा था, जिससे सीता के स्वयंवर में ही धनुष तोड़ा था, जिससे सीता के साथ उनका विवाह हुआ था। इस धनुष का नाम? शिव धनुष। धनुष। ठीक है, सही जवाब। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। राम सिया राम जय जय राम। 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 विश्वामित्र किस नदी को पार करके राम लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ वन गए? गंगा।
बिल्कुल सही जवाब। मिथिला के राजा कौन थे? जनक। बिल्कुल सही। राजा दशरथ किस पत्नी से सबसे अधिक प्रेम करते थे? कौशल्या। गलत जवाब। सीता वन क्यों गई? सोचने दो उनको टाइम दो सोचने का। हम तो रैपिड फायर किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र कौन थे? सुग्रीव। सुग्रीव को कौन मार देना चाहता था? बाली। छलांग लगाने से पूर्व हनुमान ने किसको प्रणाम किया? पवन देव। पवन देव अपने पिता को। सही जवाब। हनुमान की परछाई किस राक्षसी ने पकड़ी थी? सिंहिका। बिल्कुल सही जवाब। अंतिम। हनुमान से लड़ते हुए कौन मारा गया? हो गया। प्रश्न 3 दधीची के लिए। सोने के हिरण का रूप किसने धारण किया? मारीच ने। सही जवाब। दशरथ की मृत्यु का समाचार भरत को किसने दिया? दशरथ की मृत्यु का समाचार भरत को किसने दिया? केकई ने। करेक्ट। चित्रकूट छोड़कर राम, सीता और लक्ष्मण किस वन की ओर गए? चित्रकूट छोड़कर राम, सीता और लक्ष्मण किस वन की ओर गए? नो, दंडवारण्य नहीं है। सीता के आभूषण किसने उठाए? करेक्ट जवाब, वानरों ने। जो चित्रकूट छोड़कर राम, सीता और लक्ष्मण किस वन की ओर गए, इसमें था दंडकारण्य वन। राइट, दंडकारण्य वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण ने सीता को ले जाकर कहां कहां रखा? और सबसे पहले कहां रखा था? हाफ मार्क्स। पहले अंतपुर में और बाद में अशोक वाटिका में। श्रृंगवेरपुर गांव में राम, लक्ष्मण, सीता किसके अतिथि बनकर रहे? श्रृंगवेरपुर गांव में राम, लक्ष्मण, सीता किसके अतिथि बनकर रहे? गलत। इसका आंसर है निषाद राजगुह। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर व्याकुल हो भरत किसके पास जाना चाहते थे? करेक्ट जवाब। अयोध्या का राज सिंहासन कौन खाली नहीं देखना चाहते थे? नो, इसका आंसर है मुनि वशिष्ठ। पंचवटी मार्ग में राम को कौन मिला? नो, जटायु। लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग का। सही जवाब। राम लक्ष्मण किसकी सलाह पर सुग्रीव के पास आए थे? शबरी और कमल। बिल्कुल सही जवाब। जटायु के भाई का नाम क्या था? संपाति। मेघनाद को किस और नाम से पुकारा जाता था? सही जवाब, इंद्रजीत। हनुमान की पूंछ में किसने आग लगाई? गलत जवाब। ऑडियंस, हनुमान की पूंछ पर किसने आग लगाई थी? रावण। बिल्कुल सही जवाब।
जवाब। विभीषण लंका से निकलकर किसकी शरण में गए? राम जी की। बिल्कुल सही जवाब। रावण सीता को किसमें बिठाकर ले गया था? पुष्प विमान। पुष्पक विमान सही जवाब। शबरी किसकी शिष्या थी? मतंग ऋषि। मतंग ऋषि की सही जवाब। रघुकुल कुल की क्या रीति थी? वचन निभाना, सबके वचन निभाना और किसी को मना नहीं करना, दान करना। हाँ, वचन निभाना, मना नहीं करना। राम को वन भेजने की युक्ति कैकेयी को किसने सुझाई? मंथरा। मंथरा ने, उसकी दासी ने। बिल्कुल सही जवाब। टीम अत्रि के लिए उस धनुष का नाम बताइए जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था। शिव धनुष। नो। मारीच ने मरते समय किसे पुकारा था? सीता और लक्ष्मण। करेक्ट। राम ने युद्ध टालने के लिए लंका में किसे भेजा? अंगद को। करेक्ट। शत्रुघ्न की माता का क्या नाम था? कौशल्या। सुमित्रा। करेक्ट, सुमित्रा। अयोध्या किस नदी के किनारे है या था? सरयू। करेक्ट। दशरथ के महामंत्री का नाम क्या था? सुमंत्र। करेक्ट। शूर्पणखा नाक कान कटने के बाद किसके पास पहुंची? खरदूषण। वेरी गुड। राम सेतु किसने बनाया? नरोली। वेरी गुड। अंगद किसके पुत्र थे? बाली। वेरी गुड। रावण अपने किस भाई को अपना दाहिना हाथ मानता था? कुंभकर्ण। करेक्ट। रावण की मृत्यु के बाद लंका का राजा किसे बनाया गया? विभीषण। विभीषण। हमारा ये जो क्विज कंपटीशन था किसके ऊपर है? ओके। रामायण में मेन कैरेक्टर कौन है? श्री राम। कौन? श्री राम। श्री रामचंद्र जी की लाइफ से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है, रामायण से हमें ये सीखने को मिलता है, जब दशरथ राजा थे, वो एक राज्य चलाते थे। उनके पास ऑल पावर्स थी और वह बहुत ही ज़्यादा गुणी थे, ज्ञानी थे। तब भी उन्होंने श्री रामचंद्र जी और उनके जो छोटे भाई सबको उन्होंने कहाँ भेजा? गुरुकुल में भेजा। जैसे आप भी आते हो, क्या उनको ज़रूरत थी वहाँ भेजने की? भेजने की ज़रूरत थी? नहीं, फिर भी वो गुरुकुल में भेजते हैं बच्चों को। भेजा उस टाइम पे भी, क्योंकि जब पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालते हैं, है ना। उनके गुणों को वो देखते हैं, शायद वो उनकी कमियों को नहीं देख पाते और बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। तो अपने से दूर करना एक हमारी पुरानी परंपरा है। बच्चों को स्कूल में भेजना, गुरुकुल में भेजना, ये हमारी क्या है? परंपरा है। उस परंपरा के हमने आगे लेकर जाना है। और जैसे आप लोग इस स्कूल में आए हो, वो भी स्कूल में जाते थे और उनके जो गुरु उनको सिखाते थे, वही चीज आप भी सीख रहे हो। सिर्फ डिफरेंस क्या है? उस टाइम भी अर्थशास्त्र होता था, राइट सर? अर्थशास्त्र होता था कि युद्ध नीतियां सिखाई जाती थी। उस समय के अकॉर्डिंग उनको वो चीजें सिखाई जाती थी और आज के प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग आपको चीजें सिखाई जाती हैं। वो अपने गुरु की रिस्पेक्ट करते थे और हमने क्या करना है? अपने गुरु की, जोर से बोलो, हमने अपने गुरु की रिस्पेक्ट करनी है, राइट? अब रामचंद्र जी का जो लाइफ था, उसमें उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखी है। क्या देखी है? बट वो कभी घबराए नहीं। उन्होंने अपने पेरेंट्स की इतनी रिस्पेक्ट करी, कभी आगे से काउंटर क्वेश्चन नहीं किया कि मुझे वनवास में क्यों भेज रहे हो। उन्होंने बोला कि पापा ने बोला तो हमने माननी है। वही चीज़ हमने अपनी लाइफ में उतारनी है, राइट? हमारे जो पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं, उसको हमने ये नहीं बोलना कि पापा आपको क्या पता, मम्मी आपको क्या पता। मोस्टली हम बोल ही देते हैं ये बात बच्चे कि लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आपको नहीं पता ये चीज़ हो रही है।
तो पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, हमने अपने टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। रामायण से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है। और एक चीज़ जो आज हमारा क्विज हुआ है, इसमें अगर हम इसको इस तरीके से लें कि सेमीफाइनल, सबको पता है क्या होता है? फाइनल से पहले क्या होता है? आज जब हम फाइनल में जाते हैं तो उसकी तैयारी कैसे करते हैं? अच्छे से करते हैं या लाइटली करते हैं? फाइनल में जाने से पहले क्या करते हैं? अच्छे से तैयारी करते हैं। हमें अपनी लाइफ में चाहे वो सक्सेस है चाहे वो फेलियर है, उसको हमेशा हमने सेमीफाइनल ही लेना है, फाइनल नहीं लेना। चाहे हम जीत गए हैं तब भी उसको एज अ सेमीफाइनल हम लेंगे, सो दैट कि नेक्स्ट जब हम अपना स्टेप करेंगे, नेक्स्ट किसी चीज़ में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें हमने और पूरी जान लगानी है। ऐसे होता है ना कि हम फाइनल जब होता है, मैच देखते हो, आप देखते हो क्रिकेट मैच होता है, फाइनल होते हैं, सेमीफाइनल होते हैं। अगर फेल भी हो गए उसको भी एज अ सेमीफाइनल लो, और जब हमारा अगर हम जीत भी गए हैं तब भी हम उसको एज अ सेमीफाइनल ही लो, सो दैट हमारी जो खुद के साथ हमारी जो हमारा कंपटीशन चल रहा है, हमारा खुद के साथ होता है, किसी और के साथ नहीं, अदर स्कूल्स के साथ नहीं, अपने क्लीग के साथ नहीं, बट एक जो हार जीत हमारे अंदर हमारे साथ चलती है कि मैंने अपने आप को आज हराना है और कल अपने आप को जिताना है, किसी और को नहीं, अपने आप को। जब हम जीत जाते हैं तो उसको फिर से कंसीडर करो कि आज ये हमारा सेमीफाइनल ही है, कल मेरा फाइनल होगा और मैंने पूरी और जान लगानी है। और यही लाइफ है, इसके अलावा लाइफ का और कोई मोटिव नहीं है। हम हमेशा अपनी इस रेस को जीतने के लिए ऑलवेज प्रैक्टिस करते रहेंगे। रेस्ट नहीं होता हमारी लाइफ में, रेस्ट नहीं होता। ऑलवेज हमने कंसिस्ट रहना है कि नहीं, हमने ये करना है। हमारे लिए दिन रात मेहनत मेहनत मेहनत। और फल किसने देना है? फल किसने देना है? भगवान ने देना है। वेरी गुड। पर फल हमें क्या मिलेगा उसकी तरफ नहीं देखना। हो सकता है आप बहुत मेहनत करो, आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको फल ना मिले, तो फिर आप क्या करते हैं? मेहनत करना छोड़ देते हैं। इसलिए हमने क्या करना है? मेहनत करते रहना है। ये नहीं सोचना कि इसका हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट उसका जो भी हो, डजंट मैटर, रिजल्ट कुछ भी हो, बट हमने मेहनत करनी नहीं छोड़नी, कॉन्टिन्यूसली। और रामायण से हमें एक चीज और बहुत अच्छे सीखने को मिलती है राम जी से, जो मुझे लगता है आज की डेट में हम सभी उसमें लैग कर रहे हैं। दैट इज IQ तो बहुत अच्छा है हमारा, इमोशनल इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी है, सॉरी IQ इंटेलिजेंसी आपकी बहुत अच्छी है, बट EQ इमोशंस को नहीं हमें कंट्रोल करना आता। वो रामचंद्र की हमारी लाइफ से हमें मिलता है सीखने को। कैसे वो बताते हैं हमें कि हर चीज, कोई भी कुछ भी बोलकर जाता है तो हमने आगे से रिएक्ट नहीं करना। हम क्या करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आगे से हमारा रिएक्शन बड़ा जबरदस्त होता है। ऐसे क्यों बोल दिया? गुस्सा, इमोशन। रामचंद्र जी को भी तो बुरा लगा होगा ना, जब वनवास के लिए उनको बोला था, बुरा लगा होगा नहीं होगा? कहाँ तो उनका राज्य अभिषेक होना था और कहाँ उनको वनवास दे दिया, तो वो लड़ भी तो सकते थे। तो हमें उनसे ये क्या चीज सीखने को मिलती है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने हैं। हमेशा हमेशा हमने हाइपर ही नहीं होना होता, विनम्र भाव से ही हमने अपनी जिंदगी को आगे लेकर जाना है, क्योंकि जो लिखा है वो पहले से तय है। अगर वनवास लिखा था तो वो पहले से तय था, भाग्य लिखा जा चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, बैलेंस करके चलना है। ठीक है, थैंक यू। मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफानों से ही लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है,
अग्नि में तप के सोना और भी है निखरता, अग्नि में तप के सोना और भी है निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत एक दिन तुम्हारी, एक दिन लाएगी रंग मेहनत एक दिन तुम्हारी, एक दिन होगा विहान सरगम ये गीत जो सुना है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। धन्यवाद।